आज फिर से आपका स्वागत है एचएसएससी के पेपर में। इंग्लिश पार्ट है तो एचएसएससी सोल्ड पेपर पार्ट 2। डेली हम 2 पेपर्स करते हैं। तो बेटा देयर आर मैनी एरर्स। एचएसएससी के पेपर के साथ साथ आई हैव क्रिएटेड मैनी एरर्स इन द लाइन्स। लाइनों के बीच में भी बहुत सारे एरर कर चुके हैं हम। वो तो आपने एचएसएससी का तो बताना ही है, जैसे भैया असेसमेंट मीन्स क्या है, इसकी बजाय बहुत सारे एरर्स कर चुके हैं, वो आपने बताने हैं, लेकिन बताने हैं 1 by 1 सो दैट नो डिस्टर्बेंस कैन बी क्रिएटेड, है ना, रिकॉर्ड हो रही है। तो टू गेट्स इनटू एन यूनिवर्सिटी ही हैड टू टुक अ असेसमेंट। तो इसका मीनिंग बताना है बेटा असेसमेंट का। सबसे पहले तो टू गेट इनटू एन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जाने के लिए, ही हैड टू टुक एन असेसमेंट, उसे एक असेसमेंट कराना था। ठीक है, तो असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? टेस्ट होता है, अप्रूवल होता है, अकोमोडेशन होता है या फ्लाइट होता है? देखो असेसमेंट होता है बेटा टेस्ट। कहते हो ना आप, आज मेरा फिजिक्स का असेसमेंट था, तो असेसमेंट मीन्स मूल्यांकन, टेस्ट। ठीक है, अब मुझे एरर बताइए। अब सारे बोलेंगे तो या तो रेज हैंड किया कीजिए। तो 2 के बाद जो है बेटा एस नहीं लगता है ना, तो एस कट गया, तो टू गेट। ध्यान रखना 2 के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म। और यूनिवर्सिटी यह साउंड आ रही है, तो अभी आप चेक कर रहे हैं यहाँ आर्टिकल की मिस्टेक है, ठीक है ना। तो यह साउंड आ रही है, तो एन नहीं आ यूनिवर्सिटी। ही हैड 2 के बाद फिर सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ, तो 2 के बाद क्या आनी थी? तो टू टेक, और बेटा असेसमेंट एन असेसमेंट। ठीक है, तो अब देखो आपके कितने एरर हो गए। टू गेट इनटू अ यूनिवर्सिटी ही हैड टू टेक एन असेसमेंट। ठीक है, अब देखो आर्टिकल की मिस्टेक भी होगी, 2 की भी। नेक्स्ट इनफीरियर। इनफीरियर का जो बताना है आपने एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होता है अपोजिट, उल्टा, और सिनोनिम होता है सेम मीनिंग। तो इनफीरियर का उल्टा बताना है आपने। तो बेटा एक्सीलेंट, स्पोर्टिव, एक्सटीरियर और सुपीरियर। तो इनफीरियर होता है कमतर आंकना किसी को, और सुपीरियर होता है उससे बड़ा। तो इनफीरियर का एंटोनिम्स क्या हुआ? सुपीरियर। ठीक है, सम ऑफ द बिजनेस लीडर is very generous and contribute to the betterment of the society। तो बेटा पहले तो एरर करो इसको। सम ऑफ द बिजनेस लीडर इज, इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, तो ये रेक्टिफाई कीजिए। देखो बेटा सम ऑफ द बिजनेस, वन ऑफ आ जाए, सम ऑफ आ जाए, तो फिर जो नाउन आएगा वो प्लूरल आता है ना। तो रीडर नहीं, लीडर नहीं, लीडर्स। और बेटा वन ऑफ में तो वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन यहाँ है सम ऑफ, सम ऑफ में वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? तो सम ऑफ द बिजनेस लीडर्स आर, कुछ बिजनेस लीडर हैं, आर मीन्स प्लूरल, वेरी जेनरस, बड़े दयालु, बड़े अच्छे। एंड देखो बेटा कंट्रीब्यूट, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी के फायदे के लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बेटा इसका एंटोनिम बताना, किसका? जेनरस का। उल्टा बताना, एंटोनिम होता है अपोजिट। अनग्रेटफुल, पुअर, स्टिंगी और सीरियस। देखो बेटा जेनरस होता है उदार, जो दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, पैसे देने के लिए वैसे भी। और स्टिंगी जो होता है, ये होता है कंजूस, माइसर जिसे बोलते हैं। तो स्टिंगी इसका मीनिंग है। When you comes across someone interesting, you may fall in dash। तो पहले तो इसको ठीक कर लो। When you के साथ देखो बेटा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एसएस लगता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल को एसएस नहीं लगता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो कम्स का क्या हो गया? कम। अक्रॉस समवन, जब आप किसी के पास से गुजरते हो और वो इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। यू में फॉल आना चाहिए। मॉडल के बाद अब आप एक चीज और सीखे हैं, मॉडल के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म, तो यू में फैल नहीं, फॉल। और इन किस चीज में? रोड पे पड़ जाते हो, ट्रैप पे, घृणा करते हो या लव, तो इसका लव आएगा बेटा, आपको अच्छे लगने लगते हैं वो, तो यू में फॉल इन लव। नेक्स्ट बीटिंग अराउंड द बुश,
इस इडियम फ्रेज का मीनिंग बताना है। इसका मतलब है बेटा इधर उधर की आंखना, नॉट कमिंग टू द पॉइंट, मेन पॉइंट पे नहीं आना, राउंड अबाउट कहना इधर उधर। तो टू स्पीक इन अ राउंड अबाउट या इनडायरेक्ट वे, इधर उधर की आंखना, सीधी बात ना करना, इसको बोलते हैं बीटिंग अबाउट द बुश। नेक्स्ट है लकीली ओनली वन पर्सन वर इंजर्ड। अब इस लाइन में बहुत सारी मिस्टेक्स है बेटा, रेक्टिफाई करो। ओनली वन, वन आ रहा है तो वन तो पर्सन होता है, एस कट गया, और जब ये सिंगुलर है तो बहुत सारे मत बोलो, नहीं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लकीली और लकीली के बाद हैप्पीली, लकीली के बाद बेटा कोमा, ठीक है। अभी जो पेपर आ रहा था इसका क्या बोलते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का, इसका नाम पूछ रखा था ये क्या है, तो आपने बताना था कोमा। तो लकीली ओनली वन पर्सन वॉज इंजर्ड, एक एरर हो रहा है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस में आप समझ गए, पैसिव वॉइस मींस थर्ड फॉर्म, तो इंजर मीन इंजर्ड। तो अब सेंटेंस क्या बना, लकीली ओनली वन पर्सन वॉज इंजर्ड। ये रॉन्ग सेंटेंस था, ऑप्शन हम लिख नहीं पाए क्योंकि हमारे पास तो टाइम और स्पेस की कमी है ना, तो इस सेंटेंस को ही ठीक कर दिया हमने। नेक्स्ट भी यही है, मिस्टेक्स है बेटा ठीक करनी है। इट टेक मी अबाउट अ आवर टू गो टू वर्क, बहुत सारी मिस्टेक है इसमें, ठीक करो। थर्ड पर्सन सिंगुलर है बेटा, तो टेक के साथ टेक्स मी, अबाउट आवर, आवर मीन्स ए साउंड, एन साउंड मीन्स वोवल साउंड्स, तो आवर आनी एन आवर, टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म टू गेट, और टू के बाद टू वॉक और ईवी, ठीक है। तो ठीक सेंटेंस क्या बना, इट टेक्स मी अबाउट एन आवर टू गेट टू वॉक, 1 घंटा लगा काम करने में। नेक्स्ट है इन द ओल्ड डे मैनी चिल्ड्रन डिड नॉट वेंट टू स्कूल, तो बेटा करेक्शन कराओ, इन द ओल्ड डे, ओल्ड डे एक नहीं होता, डेज है ना, पुराने दिनों, दिनों, तो इन द ओल्ड डेज मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, डिड नॉट, जब पास्ट इंडेफिनेट में डिड नॉट आ जाता है तो फिर बेटा फॉर्म फर्स्ट आती है ना। वैसे नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस में तो सेकंड होती है, लेकिन जब इंटरोगेटिव नेगेटिव आ जाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म बन जाती है ना, क्योंकि डिड सेकंड है। तो वेंट का क्या हो गया, गो टू स्कूल, ठीक है भाई। द पुलिस डैश इंटरोगेट पीपल्स इन द नेबरहुड फॉर लास्ट वीक, पहले तो इसकी मिस्टेक निकालो बेटा, टेंस की तो गलती बाद में करेंगे। द पुलिस, देखो बेटा पीपल्स होते हैं अलग अलग कंट्री के लोग, यहाँ पे एक ही देश के लोग हैं, तो पीपल्स मीन्स इन द नेबरहुड फॉर लास्ट वीक। अब देखो वीक की स्पेलिंग ये तो कमजोर है, हमारा वीक क्या है, डब्ल्यू, और बेटा लास्ट आया है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। यदि लास्ट में आता तो फॉर ठीक था, अब लास्ट आ गया तो यहाँ क्या आना चाहिए, सिंस। तो सेंटेंस क्या बना, द पुलिस डैश पीपल इन द नेबरहुड सिंस लास्ट वीक, ठीक है। अब इंटरोगेट का बताइए भाई क्या क्या आएगा, अब फॉर और सिंस आ रहे हैं यहाँ, तो सीधी सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल बता दीजिए। पुलिस प्लूरल है तो हैव बीन इंटरोगेटिंग, बस द पुलिस हैव बीन इंटरोगेटिंग पीपल इन द नेबरहुड, पड़ोस में जो पुलिस है वो खोजबीन कर रही है पिछले 1 सप्ताह से। क्लियर हो गया ना, आगे चलेंगे। लॉर्ड महावीर वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ डैश, किस धर्म को मानते थे, ये जीके का क्वेश्चन लिखा गया, जैन धर्म, तो यहाँ आ गया जैनिज्म, ठीक है बेटा। और एक एरर हो रहा अभी, बिग प्लेस के लिए इन, स्मॉल प्लेस के लिए एट, तो यहाँ एट के प्लेस पे क्या था बेटा, यहाँ एरर किया गया था। नेक्स्ट है बेटा पोइग्नेंट का सिनोनिम बताना है आपने। देखो बेटा सिनोनिम होता है पर्यायवाची, पोइग्नेंट का पर्यायवाची है हार्ट ब्रेकिंग, ठीक है, हार्ट ब्रेकिंग। और ल्यूडिक्रस,
देखो बेटा ल्यूडिक्रस का सिनोनिम ल्यूडिक्रस होता है, सीधी सी बात है, उपासपूर्ण, हास्यजनक। सेंसिबल तो समझदार होता है, प्रूडेंट भी वही जो अच्छे से बात को समझे, लॉजिकल टारगेट। तो इसका क्या बन गया? रिडिकुलस। रिडिकुलस भी हास्यजनक और ल्यूडिक्रस। और एक चीज और देखो, OUS टैग लगाओ, है ना, तो थोड़ा बहुत टैग भी लग जाता है ऐसी बात नहीं। ऑर्डिनरी, इसका उल्टा बताना है बेटा। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी होता है चिड़चिड़ा। नया वर्ड आपके लिए सीख लो, कल पूछूंगा। ORNERY, ऑर्डिनरी होता है चिड़चिड़ा, इरिटेट पर्सन। तो ग्रम्पली, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी होता है इल नेचर या एमिएबल। 10th क्लास में लंच वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, ही वाज एन एमिएबल पर्सन, जो वो था पोस्टमास्टर, है ना। तो एमिएबल मींस मिलनसार और ऑर्डिनरी मींस चिड़चिड़ा। आज से कोई चिढ़ने लगे आपसे, कह देना कि यू हैव बिकम ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑर्डिनरी चिड़चिड़ा। लास्ट है बेटा परस्यूट, इसका भी उल्टा बताना है। परस्यूट होता है कोई चीज करना, फॉलो करना, काम करना, ठीक है। जैसे आप कोई डिग्री परस्यूट कर रहे हो तो परस्यूट। एंटोनिम्स बताना है, चेज पीछा करना, रिट्रीटेड पीछे हटना, क्वेस्ट खोज करना और परचेज खरीदना। तो परस्यू मींस वॉक करना उसका, और उसका उल्टा हो गया बेटा रिट्रीट। रिट्रीट होता है गो बैक, वापिस जाना। तो इसका हो गया बेटा